Now in chapter 17 we are going to continue our second point, that is called labor work and the life in the village. Okay, we have in these points we are learning about one small examples of Madhuba. Okay, she lived in village. वो एक छोटे से village में रहती थी with her husbands. And together they are working in the daily wages basis पे वो एक farming में काम कर रहे थे. And after that what happens, वहाँ पे कैसे works होता है farming में, कभी काम होता है कभी नहीं होता है. And because of that some 15 days में उससे काम ही नहीं मिला दोनों को भी, और उसकी जो बड़ी बेटी थी वो fallen sick, वो बीमार पड़ गई. बिकॉज ऑफ उससे काम नहीं था, उससे क्या करने पड़े, अपने जो एंकलेट है वो बेचने पड़े. बिकॉज उसने क्या किया था, बोरो किए थे मनी, एक कौन था, लूजी भाई से उसने मनी बोरो किए थे. ओके, तो उसके पैसे रिटर्न देने के लिए उन्हें काम ही नहीं मिला, सो उसने अपने एंकलेट बेच दिए. ऐसे करते करते उसका बहुत सारा टाइम ऐसे ही होने लगा. In absence of farmer, she used to work in the other farm. कभी उसको फार्म में, वो बड़े वाले फार्म में काम नहीं मिलता तो वो क्या करते थे, अलग अलग छोटे फार्म में भी जाके काम करते थे. स्टोन वाले जो काम होते हैं, स्टोन माइन वाले काम, जहाँ पे स्टोन तोड़ते हैं, भरते हैं, लेके जाते हैं, वो सभी काम करना पड़ता था. अभी क्या हो गया, सिंस शी इज ओल्ड, वो बूढ़े हो गए, एंड शी कैन नॉट डू मोर वर्क. अभी वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो फार्मिंग वर्क है, स्टोन माइल में काम करना, ये सभी काम कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और उसके लिए यंग लोग ही वो काम अच्छे से कर सकते हैं, उसको ज़्यादा मेहनत लगती है, राइट. सो अभी वो काम नहीं कर पा रहे बिकॉज वो ओल्ड हो गए. शी गेट एग्जॉस्टेड, अभी वो बहुत थक गई है. हर हस्बैंड हेल्प्स हर इन हाउस होल्ड चोर्स, अभी उसके हस्बैंड जो है वो उसके घर के काम में भी हाथ बटाते हैं. दे कम बैक होम इन द इवनिंग एंड कंप्लीट हाउस होल्ड वर्क, प्रिपेयर मिल्क एंड देन दे ईट. वो क्या कर रहे हैं, पूरा काम करके इवनिंग में आ रहे हैं, अपना हाउस होल्ड वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, मील प्रिपेयर कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं. There are many such people in the village who do not own their lands. ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी अपनी खुद की ज़मीन नहीं है. ओन मतलब खुद की, ओके, अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, इसीलिए ऐसे हो रहे हैं. उनकी खुद की ज़मीन होती तो अपने ही ज़मीन में काम करते, जो भी प्रॉफिट होता वो उनको होता, जो भी लॉस होता वो उनको हो जाता, राइट. सो कि उनको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती. Some people have small piece of land. कुछ लोगों की ज़मीन छोटी होती है. Small land holders are dependent on rainfall for farming. और जिनकी भी small ज़मीन होती है वो ज़्यादा किस पे डिपेंड होते हैं, रेनफॉल पे, मतलब जैसे बारिश आएगी उस पर वो डिपेंड होते हैं. Some people have to migrate to other place for getting labors when there is no rain. और कभी रेन आए ही ना, जब भी रेन नहीं आएगी तो वो क्या करेंगे, उनको माइग्रेट होने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा. माइग्रेट मतलब यहाँ से सिटी में जाना, जहाँ पे काम उनको मिले. फिर कोई विलेज में भी जा सकते हैं, सिटी में भी जा सकते हैं, जहाँ पे उनको काम मिले, करेक्ट. सो हमने अभी क्या देखा, लेबर वर्क एंड लाइफ इन द विलेज. लेबर वर्क मतलब जो डेली वेजेस पे जिनका काम होता है उसे लेबर्स वर्क बोलेंगे. ओके, थिंक टू नो. अभी थिंक टू नो में एक ये दिया है, एक चार्ट दिया है, यह आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझेगा. फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस सो यू गेट आइडिया व्हाट इज. Now I am going to start with January.
tables, draw these diagrams on your notebook. आपको भी अपनी notebook में ये draw करना है, okay? Chart is related to Madhuba's work is given. Discuss the following questions on the basis of chart. When does she get maximum work? In which month she does not get work? How far many months she had to look for work? Okay. Now listen. You can see this chart. आप ये chart देख पा रहे होंगे तो ये कैसे, ये क्या है, फार्मिंग वाला चार्ट है. इतना क्लियर? हाँ, ये चार्ट क्या है, फार्मिंग का चार्ट है. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काम कहाँ से चालू होते हैं, काम कहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है. सो जो ये चार्ट है इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जब मई आता है तब प्लगिंग का काम चालू होता है. राइट, मई में कौन सा काम होता है, प्लगिंग. मतलब क्या होता है, जमीन को अच्छा करना. जमीन पे ये करते हैं ना, बुल लेके करते हैं तो वो जमीन अच्छा करते हैं. ये काम मई मंथ में रहता है प्लगिंग का. ओके, पहले जमीन अच्छी करना, उसके बाद तो ये मई और जून में ये काम रहेगा फार्मिंग में. ओके, जिनकी खेती होती है, जिनका फार्म है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट गांव में जाते होंगे तो उनका फार्म देख पा रहे होंगे, जिनके चाचा वगैरह वही काम करते हैं, तो आपको आइडिया होगी प्लगिंग मतलब क्या होता है. ओके, जब भी हम वहाँ पे जाके देखेंगे, आपका भी फार्म होगा विलेज में, तो आप भी खुद जाके देख के आना कि अभी कौन सा मंथ चालू है. तो आप उनको पूछना अभी ये प्लगिंग है ना, जैसे आप मई मंथ में जाओगे तो आप पूछ सकते हो अभी प्लगिंग का काम चालू है. राइट, अभी सॉविंग का काम चालू है. आप सितंबर में गए तो वीडिंग का काम चालू होगा. आप अक्टूबर नवंबर में गए तो हार्वेस्टिंग का काम चालू होगा वहाँ पे. तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा. आप खुद जब फार्म में जाओगे, खुद देखोगे, आपकी नहीं होगी तो आपके फ्रेंड की जाके देख के आओ. राइट, और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली फार्म में वर्क कैसे होता है. तो बहुत सारे स्टूडेंट का होगा भी फार्म काम में, तो आप जाके एक बार ऑब्जर्व करो. ओके, सो इन मई एंड जून इसमें क्या होता है, प्लगिंग वाला काम होता है, जमीन अच्छा करते हैं. बाद में जमीन अच्छी होने के बाद अगस्त और जुलाई में क्या करते हैं, अगस्त और जुलाई में सोविंग करते हैं. सोविंग करना मतलब सीड सॉ करना, सीड डालना. वो भी काम, ये आप बोलोगे डाला हो गया, ऐसे नहीं होते हैं, बहुत टाइम लगता है. बिकॉज ज़मीन बड़ी लार्ज होती है तो प्लगिंग में भी टाइम जाता है. सोविंग में भी 2 मंथ चले जाते हैं, अगस्त जुलाई. ओके, अगस्त जुलाई ये सोविंग ही रहता है, मतलब बीज डालना. ओके, नेक्स्ट है सितंबर और अक्टूबर. ये सितंबर और अक्टूबर वाला जो काम है वो वीडिंग का होता है, जो रिमूव अनवांटेड प्लांट, उसे निराई भी बोलते हैं, हिंदी में निराई बोलते हैं. तो जो भी अनवांटेड प्लांट है वो निकाल देना. नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग फसल काटने वाला जो टाइम होता है, यहाँ पे फसल आ जाती, उग जाती है. जैसे कि राइस है, राइस की फसल आ गई तो उसका जो ये है वो निकाल देना, तो फसल काटने वाला. आफ्टर हार्वेस्टिंग मोस्ट ऑफ क्रॉप स्टोर इन बिल्डिंग. और इसमें क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग होने के बाद जो भी क्रॉप्स उगते हैं वो जो क्रॉप्स आते हैं वो क्या करते हैं, बड़े वाले बिल्डिंग मतलब बड़े जगह पे स्टोर करते हैं. गेट इट? क्रॉप्स मतलब क्या होता है, फसल. जो फसल आती है बाहर, जो कल्टिवेटेड प्लांट है वो आ जाता है, वो इसमें क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग में कट करके वो स्टोर करते हैं, रखते हैं. ओके, गेट इट? तो आपको इसमें समझ में आया होगा कि जो मधुबा है उसको कभी काम नहीं मिल रहा है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसमें काम मिल नहीं रहा है. ओके, जहाँ काम कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा उसको ये वाले सीजन में, हार्वेस्टिंग में, वीडिंग में, यहाँ पे काम ज़्यादा मिलेगा. ओके, सो यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस चार्ट इज. दिस इज अ फार्मिंग चार्ट. ये फार्मिंग का चार्ट है, कैसे काम होता है फार्मिंग का, कहाँ पे काम नहीं होता है वो इसमें समझ में आता है. अंडरस्टैंड?
तो ये भी आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में कॉपी करना है। नेक्स्ट वी गोइंग टू सी फार्मिंग, कैटल रियरिंग एंड लाइवलीहुड। ओके, कैटल रियरिंग, लाइवलीहुड्स, फार्मिंग, कैटल रियरिंग एंड लाइवलीहुड। इसमें क्या है, आई एम गोइंग टू रीड दिस, टू पे अटेंशन व्हाइल आई एम रीडिंग। ओके, Pandarwada is a small village. Salman lives here. Salman has his own farm. Salman has 10 acres of land, and he himself does farming in his farm. Whenever he needs help, he takes helps and continue farming. He pay for this help. He brings seeds and fertilizers from market dealers. Dealers lend him seeds and fertilizers. He returns money to the dealers when the crop is harvested. With the rest income, he makes his livings for 7 to 8 months. With the rest income, he makes his livings for 7 to 8 months. To make living for rest of month, he generate money through cattle rearing. Salman has 1 cow and 2 buffalo. He generates required income from their milk. Salman sells milk to the cooperative society. He makes up for his living from this income for remaining 4 months. Sometimes Salman works in an industry of nearby city to earn his livelihood through retail work. Okay, here they give us an example of Salman. एक सलमान नाम का लड़का है, वो विलेज में रहता है। अभी उसकी क्या है, 10 एकड़ ज़मीन है, छोटी है ज़मीन। वो लैंड पे क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। उसमें वो प्लगिंग, सोविंग, सीड्स चाहिए उसको, हार्वेस्टिंग के लिए सीड्स चाहिए उसको, फर्टिलाइज़र चाहिए जो ज़मीन अच्छा होने के लिए डालते हैं, फर्टिलाइज़र चाहिए, तो वो मार्केट से बोरो करता है। ओके, और जब भी उसके हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, मतलब फसल उग जाती है, तभी वो उनके जो पैसे होते हैं सीड के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए लिए हुए, वो उनको दे देता है। और जब भी काम ज़्यादा रहेगा, जैसे वीडिंग, हार्वेस्टिंग, इसमें सोइंग, प्लगिंग में, उसको जब भी काम ज़्यादा होगा, तभी वो क्या कर रहा है, लोग बुला रहा है और वो लोगों से काम करवाता है। और काम होने के बाद उनको डेली वेजेस जो भी रहते हैं उनको दे देते हैं। तो उसको छोटे से ज़मीन में उसका थोड़ा बहुत काम चल रहा है। बट अभी वो ये मंथ में क्या कर रहा है, ये मंथ के लिए उसने एक काम रखा है, वो है कैटल रियरिंग का। कैटल रियरिंग मतलब पशुपालन, जो भी जानवर पालना, मतलब ओके, मतलब शीप, वहाँ पे गाय, भैंस, बकरी, वैसे जानवर पालना, उससे क्या मिलता है, जिससे मिल्क मिलता है। ऐसे वाले कैटल रियरिंग वो करता है। तो वो कैटल रियरिंग भी इजी नहीं होता है। वो जो भी एनिमल्स रहेंगे उनको पालना पड़ता है, उनको चराने के लिए लेके जाना पड़ता है। तो वो काम भी वो फार्मिंग के साथ ये काम भी कर रहा है। तो ये टाइम पे जब भी फ्री रहता है तभी वो काम ये ज़्यादा करते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसमें भी ध्यान देता है, बट इसमें उसको ज़्यादा यूज़ होता है कैटल रियरिंग का, तो उसमें वो ज़्यादा डिपेंड रहता है एनिमल पे। ओके, अभी एनिमल से जो भी मिल्क मिल रहा है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ पे आसपास है, वहाँ पे वो बेच रहा है, उससे पैसे बना रहा है, राइट। और उसका जो ये मंथ का उसका वो इस पर डिपेंड रह रहा है। उसके साथ और भी कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस पर नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे सिटी, नियर बाय सिटी में जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे भी जा रहा है, वहाँ पे भी अपना काम चला रहा है। इस तरह से वो अपना जो जीवन है, लाइवलीहुड है, वो बिता रहा है। गेट इट? समझ में आया आपको? सलमान का एग्जाम्पल है, वो कैसे अपना छोटी सी ज़मीन है फिर भी अपना जीवन अच्छे से गुजार रहा है, अच्छे से पैसे कमा रहा है। अंडरस्टैंड? ओके।
Next we are going to see connections of the village with the city. Okay. Next point is connections of the village with city. अभी विलेज का कनेक्शन कैसे है सिटी से, वो हम देखेंगे. ओके. नाउ आई एम रीडिंग पेज नंबर 111. वो आपको ध्यान देना है. यू हैव टू पे अटेंशन. ओके. रामनगर इज अ स्मॉल विलेज. देयर इज अ मर्चेंट्स नेम Jagabhai. He has small shop. Vegetables are available in his shops. Along with grocery, many necessary things of life are also available there. Soap, salt, medicines of all types are available in this shop. Most of the people grow rice in Ramnagar. If village need anything from Jagabhai shop, then they take rice to the shop. If village people need anything from Jagabhai shops, then they take rice to the shop. In lieu of a rice, Jagabhai give them their demanded thing. He sell rice to the big shop of city, which he has purchased and collected from village people at a lower rate and sell at a little higher rates and earn money. We have read about the case of farm laborers like Madhuba. In addition to a big farmer like landlord, we saw details of small farmers like Salman as well as small trader like Jagabhai. They also have other source of income along with small shop. Sorry. Besides cattle rearing and retail labors, we also have noticed in detail about the people who live life by earning through retail works in the industrial estate. Now listen, connections of the village with the city. यहाँ पे अभी जगाभाई का एग्जाम्पल दिया है. वो क्या कर रहा है, ही हैव स्टार्टेड हिज शॉप. उसने एक शॉप स्टार्ट किया जहाँ पे ग्रोसरी भी अवेलेबल है, वेजिटेबल भी वो बेच रहा है, और उसके साथ जो भी हाउस होल्ड्स छोटी मोटी ज़रूरत वाली चीज़ें होती है जैसे कि सोप, सॉल्ट, ये चीज़ें भी वो वहाँ पे बेच रहा है. सो उसका गुजारा अभी शॉप पे हो रहा है. ओके. नेक्स्ट क्या होता है, जो भी लोग हैं जो राइस जहाँ पे क्रॉप्स जिसका भी छोटा बड़ा फार्म है, ये है फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनको राइस है, वो राइस उनको बेचना है, तो वो कहाँ पे जा रहे हैं, जगाभाई के शॉप में जा रहे हैं और अपना राइस बेच रहे हैं उनके रेट पे हिसाब से. जगाभाई वो राइस ले रहा है और उनको ज़रूरत वाली चीज़ें क्या चाहिए वो अपने शॉप से दे रहा है. ओके. अभी वो क्या कर रहा है जगाभाई, वो जो राइस है वो राइस थोड़े हायर रेट पे मार्केट में बेच रहा है और उससे पैसे कमा रहा है. ऐसे जगाभाई क्या कर रहा है, अपना वे ऑफ लिविंग जी रहा है, डिपेंड ऑन हिज शॉप. ओके. इस तरह से छोटे मोटे काम भी करके हम लोग विलेज में सर्वाइव कर सकते हैं. इसका वो एग्जाम्पल है. सलमान का एक एग्जाम्पल लिया, जगाभाई का, लेडीज़ का. ओके. सो ऐसे स्मॉल लैंड वाले भी, बिग लैंड वाले भी लोग वहाँ पे गुजारा करते हैं विलेज में. ऐसे है ये कनेक्शंस ऑफ द विलेज विद द सिटी. इसी पॉइंट पे हम यहाँ अदर वे ऑफ अर्निंग ये देखेंगे. ओके. तो इसका भी कनेक्शन क्या हुआ, ये जो पॉइंट हमने देखा
सिटी का कनेक्शन कैसे हुआ? तो जगह भाई ने जो राइस थे वो सिटी में बेचे, राइट, और पैसे कमाए, तो कनेक्शंस ऑफ द विलेज विद द सिटी ऐसे होता है। तो जहाँ जो भी गांव में उगता है, क्रॉप्स उगते हैं, फार्मिंग रिलेटेड राइस है, वो सभी हम लोग वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वो सभी विलेज से सिटी में बेचे जाते हैं। तो हमारा विलेज से सिटी में ऐसे कनेक्शंस आता है। नेक्स्ट है अदर वे ऑफ अर्निंग। नेक्स्ट वी गोइंग टू सी अदर वे ऑफ अर्निंग। अर्निंग मतलब पैसे कमाना, उसे अर्निंग बोलते हैं। पैसे कमाना मतलब कुछ अर्न करना। संचरदा इज अ स्मॉल विलेज, इट इज सिचुएटेड इन द सी शोर्स। ओके, अभी एक सी शोर्स वाले विलेज का एग्जांपल्स दिया है। रुधिबाहेन एंड लखीमा लिव्स हियर। रुधिबाहेन एंड लखीमा, ये दोनों वहाँ पे रहते हैं। दे डू नॉट हैव देयर लैंड्स फॉर फार्मिंग, तभी उनका फार्मिंग करने के लिए उनको अपनी लैंड नहीं है। दे नीदर टू रिटेल वर्क नॉर अर्न मनी विथ एनी परमानेंट वर्क एट एनी प्लेस। रुधिबाहेन and Lakhima are engaged in fishing. Fisherman is called a food producer. Fish is a marine life. Rudibahen husband help her in household chores. Lakhima is an old woman. Her husband has died. There is a small boat with Rudibahen and Lakhima. They keep it at the seashore. They have a small net and other device to catch fishes. They go into sea to catch fishes. They have to go far away from shores into the sea to catch fish. They do fishing for 8 months for getting livelihood. अब यहाँ पे रुधिबाहेन और लखीमा का एग्जाम्पल दिया है। लखीमा है वो ओल्ड लेडी है, उनका हस्बैंड मर चुका है, वो दोनों साथ में रहते हैं, रुधिबाहेन और उसके हस्बैंड भी है, और एक लखीमा। ओके, लखीमा ओल्ड वुमन। सो वो रह रहे हैं एक साथ। अभी उनका क्या है, फार्मिंग करने के लिए उनके पास फार्म नहीं है, लैंड नहीं है, तो वो फार्म भी नहीं कर सकते। और वो रहते कहाँ पे है, सी शोर पे, मतलब समुद्र के किनारे रह रहे हैं। तो उनको एक फ़ायदा है वहाँ पे रहने का, ये कि वो अपनी लाइफ फिशिंग पे डिपेंड कर सकते हैं, मतलब फिश पकड़ना और वो बेचना, करेक्ट। तो वो अभी क्या कर रहे हैं, फिशिंग भी ऐसे होती है 8 मंथ के लिए होती है। जब भी सीज़न होता है रेनी सीजन में फिशिंग नहीं कर पाते, बिकॉज समुद्र में बोट लेके जाना खतरा होता है, तो गवर्नमेंट परमिशन नहीं देते हमें। वो टाइम पे फिशिंग पूरी तरह से बंद होती है। और एक टाइम होता है जब भी फिशिंग के एग्स का टाइम्स होता है, तभी भी फिशिंग बंद होती है। तो वो पीरियड में वो काम नहीं कर पाते, तो वो टाइम पे वो नहीं काम कर पाते। बट एट द टाइम्स पीरियड्स वो क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ फिशिंग पे डिपेंड कर रहे हैं। वो उन्होंने एक छोटी बोट रखी है फिशिंग के लिए, जो भी फिश पकड़ने के लिए सामान लगता है वो उनके पास है। वो अपनी बोट सीशोर के अपने साइड में लगाते हैं। फिशिंग के टाइम पे उनको समुद्र के अंदर जाना पड़ता है, थोड़ा आगे जाना पड़ता है, फिश पकड़ने पड़ते हैं। इस तरह से वो अपनी लाइवलीहुड सुनकर उनकी आजीविका चला रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है इट इज रिस्की। नेक्स्ट पेज इज गोइंग ऑन 112। It is risky to explore sea during the monsoon season. Hence, Rudibahen and Lakhima
डू नॉट गो फॉर फिशिंग ड्यूरिंग मानसून। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मानसून के टाइम पे फिशिंग नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होता है वो रिस्की होता है। वो टाइम में समुद्र कैसे एक्सप्लोर हो जाता है ज़्यादा पानी होने के कारण, और ये जो रहता है ना स्टॉर्म आ जाता है, बहुत ज़्यादा हवा, मतलब जिसे बोलते हैं ज़ोर की हवा आ जाती है, उससे क्या होता है वो एक्सीडेंट्स होने की ज़्यादा चांसेस होती है, राइट, डूब जाने की ज़्यादा चांसेस होती है। तो वो टाइम पे वो रेनी सीजन में बिल्कुल काम नहीं कर पाते। पर्सन लाइक रुदिबा हैन एंड लकीमा आर हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक रेन, साइक्लोन एक्सेट्रा। रेन साइक्लोन्स के आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो नेचुरल कैलामिटीज है। दे हैव टू फेस डिफिकल्टी ड्यूरिंग दिस टाइम्स ऑफ कैलामिटीज। अभी इसके आगे का है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके।